अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो शाहिद रियाज के साथ द कश्मीर अपडेट। इस वक्त मेरे साथ एक स्कॉलर, एक राइटर आसिफ मजीद। तो आसिफ साहब, शुक्रिया आपने समय देने के लिए। आसिफ साहब, अपने बुक के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, मैं बड़ा ही भावुक हो चुका हूँ जिन शब्दों का आपने इंतखाब किया मेरे हक में। मैं एक अदना सा इंसान हूँ और अदना सा इंसान की एक अदना सी कोशिश इस किताब के हवाले से। टेक्नोलॉजी का दौर है, सनती तरक्की का दौर है। हालांकि मैं एक बेहतरीन एनिमेटर और राइटर नहीं हूँ। उर्दू का एक मशहूर ज़र्ब मिसल है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ना मैं कुतुब के समंदर में तज़न हुआ हूँ, ना मैं खुदादाद सलाहियतों का मालिक हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आप यकीन नहीं करोगे शाहिद साहब, उतनी मेरी रुचि भी नहीं है इस मामले में। और मेरी काविश, मेरी जस्तजू मेरे लिए सूदमंद साबित हुई और मैंने किताब लिख डाली। आसिफ साहब, टेल अस अबाउट योर राइटिंग प्रोसेस एनवायरनमेंट। देखिए, आई थिंक दैट इज वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ एटीट्यूड टू डू द थिंग्स. You know, I can't precisely tell you how I do the things, but most of time what will be happen with me, I deeply pondering about this, what is going to happen around your surroundings. Then you carried it in your mind, then start thinking about this from a very difficult rather than how it has happened. You know, try to find out its relevance to your own setup, then make a choice. You know, whether write poetry, novels, short stories. You know what it is. Given a chance, one prefer to environment that is very peaceful. You know, at things from your own point of view. But I think in a conflict situation in which we have lived for last 2 decades, it gives me a lot of time to write. It gives me a lot of time to think, because we need to maintain our objectivity and honesty when we are writing, especially especially situation is subject. uh, in other words, we can say writing is important parcel of our life. And believe me, personally, I feel without writing, life would be dull and unclean. टेल अस अबाउट अकाउंटेबिलिटी, या अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो क्या कुछ आपने इसमें लिखा। देखिए, जहाँ तक करप्शन की हम बात करेंगे, जब करप्शन होगी तो गुर्बत होगी, जब गुर्बत होगी तो ओबसी करप्शन होगी। मिलावट, जो है रिश्वतखोरी, फरेब, झूठ, ये बदعنوانی के जुमरे में आती हैं ये सब चीज़ें। मैं इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव मी, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से करप्शन हर जगह से छट जाए। और इसके लिए बहुत सारे इदारे बैठे हुए हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो हैं, विजिलेंस हैं, वो पेश रहते हैं इस मामले में और वक्तन फौक्तन वो कार्रवाई करते हैं। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जहाँ पे एक इंसान को लगे, कॉमन इंसान को लगे कि उसकी ग्रीवेंस का अजाला नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे छोटा मुलाजिम भी जवाबदेह होना चाहिए और बड़े से बड़ा मुलाजिम भी जवाबदेह होना चाहिए। जब ये दो चीजें सुधर जाएगी, ओबसली ट्रांसपेरेंसी खुद ब खुद आ जाएगी। आसिफ साहब, अगर हम बात करेंगे, आपको कैसे जहन में आया कि मुझे राइटर बनना है। देखिए, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा, कभी कभार मैं उर्दू में लिखने की कोशिश कर रहा था। मेरे उस्ताद, पेरेंट्स ने, दोस्तों का सपोर्ट किया और मैंने कोशिश की। जब मैंने कहा ना, इर्तिका में ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैं बेहतरीन राइटर नहीं हूँ। एक इस हवाले से कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। और एक किताब मैं कहना चाहूँगा, वो भी ये मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स के मंजराम पे आई है और एक किताब की यादी पे काम चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे कि मीडिया फैटर्निटी को किस नज़र से देखते हो। देखिए, जहाँ पे हम मीडिया लिटरेसी की बात करें, इसके मौजू पे बहुत कम बात होती है, या इसके महत्व को बहुत कम समझा जाता है हमारे मुल्क में, या जितने भी बाकी ममालिक हैं वहाँ इसकी रसाई बहुत शानदार हैं। और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी स्टोरी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ जब एक इंसान तक पहुँचती है, उसको चाहिए कि इसकी तह तक जाए, ताकि
वो देखे कहीं ये वन साइडेड तो नहीं है, कहीं इसके दूसरे के भावनाओं पे उसके भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। आजकल बदकिस्मती की बात ये है कि जिसके पास भी मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है। किसी जगह कोई हादसा पेश आ जाता है, उनके घर में मातम होता है, हमें उनकी प्रिवेसी का ख्याल नहीं होता है। एक माँ बहन अपने बाल नोच रही होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। या कोई मीडिया पे आ जाता है, ऐसे नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करता है जिनसे बाद में सारी मीडिया बरादरी पे बुरे असरात पड़ते हैं। तो मैं हर एक के लिए अच्छी सोच रखता हूँ और हर एक चाहता हूँ इस शोबे में आगे बढ़े। और मैं गुजारिश करता हूँ जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं कि वो इस शोबे को इतना ज़मीन बोस न करे कि लोगों को इससे भरोसा उठ जाए। आसिफ साहब, अगर हम बात करें और भी हमारे नौजवान जो राइटर बनना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, एक राइटिंग की जहाँ तक आपने बात की, लिखाई की आपने जहाँ तक बात की, एक तो ये हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में भी होता है। छुना वना कसां मोल कसां पत्नेचो, ये चलता है, पीढ़ियों तक चलता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है, माहौल का भी असर पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि जो इस जिनके वालदेन, जिनके पेरेंट, जिनके या माहौल नहीं होगा इर्द गिर्द, या वो नहीं लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करे वो उस्ताद का इंतखाब करे या अच्छे कंपनी में बैठे उठे। आजकल यूट्यूब है, नेट है, वो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे पीएचडी है और बहुत सारी डिग्रियां लेके वो तो रेडे पे या डिप्रेशन में या ड्रग्स में। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा। मेरी भी बहुत सारे दोस्त हैं जो नेट पीएचडी जीआरएफ करके प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जो जज्बात हैं, अपने पैशंस को कम ना समझे, हमेशा पैशनेट रहे। आज अगर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कल हो सकती है, लेकिन वो पॉजिटिव रहे और हमेशा के लिए एक इंसान को वो चाहेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही मिले, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरे इदारे हैं, प्राइवेट हैं, कंपनी में वो जा सकते हैं या कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। साहब, और एक मैंने सुना कि और एक बुक जो आप अभी लिख रहे हो, क्या कुछ उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? उसमें भी अदब के हवाले से मैंने लिखने की कोशिश की, एनवायरनमेंट के हवाले से, और उसमें पोइट्री भी है। तो एक उस पोइट्री के एक दो अशार में कहना चाहूँगा, क्या मिटाएगी हमें ये गर्दिश ज़माने की, हमको आदत है गम में डूब जाने की, जाग जाते हैं इंसान तो सपने चले जाते हैं, रह जाती हैं बस यादें जब बिछड़ जाते हैं, किस किस की नज़र को देखे हम नज़र में रहते हैं, किस्मत ने ऐसा तीर मारा सदा सफर में रहते हैं। सब अगर हम बात करें, आप रुके नहीं, आप थके थके नहीं, आप झुके नहीं। और अगर मैं बात करूं कि आधे लोग जब इस फील्ड में जाते या किसी भी फील्ड में जाते वो बीच रास्ते में वापस आते। देखिए, मैंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं बिलो एवरेज अनकैपेबल पर्सन था, लेकिन कोशिश की, अपने पैशंस को हार नहीं माननी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरी हर एक के लिए यही मैसेज है कि वो पॉजिटिव रहे, और जो किस्मत की चीज़ें होती हैं इंसान को अक्सर वही मिलता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहे। आज छुना वना से गॉड येतन ओबर छ ततन छ ताफ ते आसान। एक इंसान को चाहे वो मेहनत करे, कश्मकश करे, लगन के साथ आगे बढ़े, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और मेरे प्लेटफॉर्म से क्या कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहते हो कि जो लोग राइटिंग करना चाहते लेकिन उनके पास या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या तो कोई गाइड करने वाला नहीं? देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो राइटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाए, हमेशा पॉजिटिव रहो, राइटिंग के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, एक बात ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं, चाहे वो मजदूरी करते हैं, रेडी पे काम करते हैं, अगर उसको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सूली पे भी चढ़ना पड़े, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच्चे की भी जिम्मेदारी है, वो देखे कि हमारे वालिदैन हैं वो किस नौयत से गुजर रहे हैं,
उनका भी ख्याल रखे और अपने जो है वो अपने मुस्तकबिल का भी ख्याल रखे। शुक्रिया आपका समय देने का। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक राइटर, एक स्कॉलर आसिफ मजीद, और भी हमारे नौजवान में वादी कश्मीर में जो इससे बड़े राइटर हैं, और हमारा प्लेटफॉर्म यही है कि हम आप लोगों तक पहुंचाए, हम उनके पास भी जाए और उनका भी हम देखें कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और क्या किया। और दीजिए अपने मेजबान शाहिद रियाज को इजाजत। अल्लाह तुम्हारा हमारा सबका रखेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।